जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। लखन उत्तर आहुति सरस रामा। रघुवर को कुशल यशा रामा। बढ़त देखे जल समरामा। बचन बोले रघुकुल यशा रामा। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर सूर्य रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छो शोध दूत मुख करे न कहो। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबर करतयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। इस सीधे और दुःखमोह बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका प्रताप कुछ भी जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु उच्च करी करे गुरु पितु मातु मोद मन भरे। कराहो कृपा सुसेवक जाने तमु समशील देर मुनि ज्ञानी। बालक यदि को चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इससे छोटा बच्चा और सेवक जान पर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञान की मुनि ज्ञानी हैं। राम बचन सुनी कछु जोड़ाने कहे कछु लखनु बोरी मुस्कुराने। हासत देखे नकस कवरस व्यापे राम तो बढ़ाता बढ़ पापे। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा कर दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मल माही काल कोट मुख पाए मुख नाही। साज टेढ़ अनुआई न तोही नीचो मीचो समदे कवन मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुख नहीं है। सेवक भाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन काए अति सुनो मुनि रामा। क्रोध पाप कर मूल्य श्यारामा। जो बस जानु चित कही रामा। चारा है विश्व प्रतिकूल्य श्यारामा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया। परिहरि को पुकारो अबुदाया। टूट चाप नहीं जोरी दिसाने बैठे होए पाप पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए।
जो अति प्रिय तो करहूँ पाए, जो रहे को बड़ गुनी बुलाए, बोलत रखन जन कुटराए, मस्त करहु अनुचित बल नाहि। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपै मुपुर नरे नारे, छोट कुमार खोट बड़वारे, भृगुपति सुने नर भय वाणी, रस तन जरायो रे बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम देहि न्योरा, बचाओ बेचारे बंदाओ रघु तोरा, मनो मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा भाई छोटा समझकर मैं ऐसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी रचि मन बैसहि रामा, कहो नयन तोरे राम जस्या रामा, गुर समीप गमने सुख चै रामा, परिहरहि वाणी वम जस्या रामा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिसमें लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोल छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति बेनती मधु शीतल बानी, बोले रामो जोरे जगु जानी, सुनहु ना तुम सहजर सुजाना, बालक बचनु कराई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो सेवक को ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना सुना कर दीजिए। बरहे बालक हुए स्वभाव, इन्हीं ना संत विदूषक काओ, तो ही नाही कजु काज बिरागा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन ने कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, कृपा को पो बंधु मन गुसाई, मुँह पर करो दास की नाई, कायो बेगी जय विधि रस जाए, मुनि नायक सोई करो पाए। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह आता दास पर समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कहाँ मुनि राम का रस कैसे, अज हो अनुज तब जतावई अनेसे, ना एही के कंठ कोठार नदन हा, तो मैं कहाँ को पो करी किन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गए वस्त्र वही अपनी पर अपनी रामा, सुनी कुठार गति गुर यश्या रामा, पशु अचत देखो यत रामा, बराए भूप किशोर यश्या रामा। जैसे जिस कुठार की घोर कहनी सुनकर
राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी परसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित कैसे देख रहा हूँ। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम। सीताराम।